हैं हिजाब वाला मामला, उसमें पहले ही दिन हेमंत गुप्ता साहब ने प्रेजुडिस होकर के कह दिया कि अगर कपड़े पहनने का अधिकार है तो कपड़ा उतारने का भी अधिकार है। इतनी हल्की टिप्पणी थी कि एक जज के लिए शोभा नहीं देती। उसकी जब लानत मलामत हुई तो अब जब बहस हो रही तो वो बहुत कम बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी मोड में जब से सुप्रीम कोर्ट आया पिछले 3-4 चीफ जस्टिसों के समय में, और गोगोई और बोबड़े के समय में विशेष रूप से, कि जो फैसले में संविधान और कानून के शासन के बजाय राष्ट्रवादी मोड की जब बात हुई कि राष्ट्रवादी मोड में कि राष्ट्रवाद के अनुसार ऐसा है या राष्ट्रवादी है या ये है, और उनको गौर कर दिया गया, वो चाहे पैदल चलने का मामला हो चाहे जो मामला हो, इसमें पूरे देश में जो भी बौद्धिक तबका है, जो कानून को समझता है, जो अदालत को देखता है, या जो बाबू क्लास है, जो कॉफी के प्याले में अपने कमरे में बैठ के जो है क्रांति करता है, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं, इवन कि भक्तों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अब वो भक्तों को सूट करता है इसलिए वो चुप रहे, लेकिन जिनको नहीं सूट करता उनको इधर उधर मुखर रहे। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट ने आपके अवमानना की तलवार लटका रखी है कि कब किसको अवमानना में टांग दें, तो इसकी वजह से जरा मुखरता से कम लोगों ने कहा। मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये सवाल बड़े आदर से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो दूरगामी फैसला, जिससे जो है मतलब क्या कहते हैं, वो जो दूरगामी प्रभाव के जो आपके संविधान पीठ के समक्ष मामले हैं, उसको आप क्यों नहीं पहले सुन रहे हैं? आप मनी बिल को पहले क्यों नहीं सुन रहे हैं कि मनी बिल जो है वैध है कि अवैध है? जो आपने जो और तमाम मामलों को, और सरकार ने अपनी सुविधा के लिए कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मनी बिल कर दिया, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा की कोई से नहीं होती, वो पास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों से कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिल पा रहा है या न्याय मिलने में परेशानी हो रही है। लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से भरोसा खोते जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। अभी से एक दो महीने पहले भी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी कि न्याय जो है वो अन्याय के समान हो रहा है या एक पक्षीय न्याय हो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर पा रहा है। तो इन सब मुद्दे पर हम जेपी सर से बात करेंगे। जेपी सर वरिष्ठ संपादक रहे हैं, पत्रकार हैं, और इसके साथ साथ कानूनी मामलों के भी अच्छे जानकार हैं। कपिल सिब्बल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्यों ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, और क्यों सुप्रीम कोर्ट पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके सवाल कितने वाजिब हैं, इन सब तमाम मुद्दों पर हम जेपी सर से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों कपिल सिब्बल ऐसा कर रहे हैं। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, जी बस ठीक है। देखिए, जी। आपको हम एक बात बताते हैं अमर जी। हम्म। राष्ट्रवादी मोड में जब से सुप्रीम कोर्ट आया पिछले 3-4 चीफ जस्टिसों के समय में, और हम्म। गोगोई और बोबड़े के समय में विशेष रूप से, हम्म। कि जो फैसले में संविधान और कानून के शासन के बजाय राष्ट्रवादी मोड की जब बात हुई कि राष्ट्रवादी मोड में कि राष्ट्रवाद के अनुसार ऐसा है या राष्ट्रवादी है या ये है, और उनको गौर कर दिया गया, वो चाहे पैदल चलने का मामला हो चाहे जो मामला हो, हम्म। इसमें पूरे देश में जो भी बौद्धिक तबका है, जो कानून को समझता है, जो अदालत को देखता है, या जो बाबू क्लास है, जो कॉफी के प्याले में अपने कमरे में बैठ के जो है क्रांति करता है, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं, इवन कि भक्तों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अब वो भक्तों को सूट करता है इसलिए वो चुप रहे, लेकिन जिनको नहीं सूट करता उनको इधर उधर मुखर रहे। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट ने आपके अवमानना की तलवार लटका रखी है कि कब किसको अवमानना में टांग दें, तो इसकी वजह से जरा मुखरता से कम लोगों ने कहा। कपिल सिब्बल देश के चोटी के वकीलों में, दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ये सब देश के चोटी के वकीलों में, अरविंद दातार, आपके मुकुल रोहतगी, आपके वेणुगोपाल, ये सब चोटी के शीर्षस्थ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विकास सिंह। तो अब सवाल इस बात का है कि चूंकि कपिल सिब्बल की दोहरी भूमिका है, एक तो वरिष्ठ वकील हैं भी,
और दूसरे जो है वो राजनीतिज्ञ भी हैं और अभी जो है वो सपा के सहयोग से निर्दलीय सांसद भी हैं। जी। तो पहले मान लीजिए कांग्रेस में थे, लेकिन अब निर्दलीय सांसद होने के नाते ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि कांग्रेस ऐसा कह रही है। हम्म। निर्दलीय है तो हम कोई भी बात तटस्थता के साथ कुछ भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल। इस असंतोष को, ये जो जजमेंट के एंगल्ड जजमेंट है जो, अच्छा, और हम्म। वो भी जो राष्ट्रवादी मोड में आप जजमेंट दे रहे हैं, वो जजमेंट कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल जैसे ही वरिष्ठ वकील, अगर ये बात जो है वो, चूंकि प्रशांत भूषण भी आपके ब्रांडेड है कि साहब ये तो हम्म। सरकार विरोधी है, तो कपिल हम्म। सिब्बल के बारे में तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार विरोधी है। दुष्यंत दत्त, हाँ, ये लोग मानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष वकील हैं और ये हम्म। जेन्युइन बात कहते हैं, ये एक पक्षी बात नहीं कहते। इसलिए हम्म। ऐसे वकीलों के मुख से कुछ भी निकला हुआ, फिर वो बन जाता है, सुर्खियां बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम्म। अब सिब्बल ने कहा है, तो अखबार वाले या जो आप मान लीजिए सोशल मीडिया वाले भी ये डालने में नहीं हिचकते कि साहब हमारे ऊपर अवमानना की कार्रवाई हो जाए। तो सिब्बल ने खुलेआम कहा है। अब हम्म। पिछली बार 8 अगस्त को सिब्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के संभवतः समारोह में जो है ये बात कही थी। और बिल्कुल। इस बार उन्होंने अजय रस्तोगी और जस्टिस नागरत्ना की कोर्ट में ये बात कही, और वो मामला बिल्कुल। अब्बास अंसारी का चल रहा था। हम्म। कपिल सिब्बल ने ये नहीं कहा कि अब्बास अंसारी के पास जो है 2 सर्टिफिकेट हाई स्कूल का नहीं है, उन्होंने कहा कि 2 सर्टिफिकेट है। लेकिन हम्म। क्यों है, इसको उन्होंने कानूनी रूप से विस्तार से बताया और ये हम्म। कहा कि जो ये हाई स्कूल और ये इसका जो आपका जो वो जो मतलब प्राइमरी स्कूल और उसका जो रजिस्टर है, जिसमें क्या जन्म तिथि थी और बाद में क्या हो गई, ये जो है क्या कहते हैं, मतलब उसको कानून का आधार नहीं माना जा सकता। इस पर ऑर्डर संभवतः रिजर्व है, अब जो भी ऑर्डर आए वो एक अलग बात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्था में लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। हम्म। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले होता था कि जब बहस होती थी तो बहस को इस तरह जो है अदालत में सुनी जाती थी कि जिससे हारने के बावजूद भी क्लाइंट को हम्म। या वादी को या प्रतिवादी को ये महसूस होता था कि भाई चलो ठीक है, न्याय ही हुआ है, ठीक है, हमारे खिलाफ हो गया। वो संतुष्ट होता है कि कम से कम जज साहब ने बहस तो सही सुनी। अभी तो एक हम्म। तरफा फैसला हो जा रहा है, हम्म। और एक तरफा फैसला हो जा रहा है, ठीक से सुना भी नहीं जा रहा है। फिर उसमें जो है कुछ ऐसे विशेषण का उपयोग कर दिया जा रहा है जैसे राष्ट्रवादी। तो भाई संविधान और कानून के अनुसार जो भी डिसीजन हो आप दीजिए, हमारे पक्ष में ना हो कोई बात नहीं, जी। लेकिन उसको पूरा सुनिए। आप हम्म। एंगेल्ड होके मत सुनिए। अब आपने अभी एंगेल्ड वाला एक तो देखा होगा कि जो आपका जो है वो चल रहा है, क्या कहते हैं, हिजाब वाला मामला। उसमें पहले ही दिन हेमंत गुप्ता साहब ने प्रोड्यूस होकर के कह दिया कि अगर कपड़े पहनने का अधिकार है तो कपड़ा उतारने का भी अधिकार है। इतनी हल्की टिप्पणी थी कि एक जज के लिए शोभा नहीं देती। उसकी जब लानत मलामत हुई तो अब जब बहस हो रही तो वो बहुत कम बोल रहे हैं। धूलिया हम्म। साहब, जस्टिस धूलिया ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात को गार्डेड है कि मतलब ऐसी कोई बात उनके मुंह से हल्की ना निकल जाए जो चर्चा का हम्म। विषय बन जाए, या जो निंदा का विषय बन जाए, या जो आलोचना का विषय बन जाए। तो हम्म। कहने का तात्पर्य है कि जो इन्होंने कहा इस पर जो है वो, इन्होंने यहां तक कहा कि भाई बेंच और बार जो है पति पत्नी की तरह है, मतलब वैवाहिक वैवाहिक संबंध है उनका, जिसको आप तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने हम्म। कहा कि जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं उसके लिए मन में हमारे बहुत सम्मान है। यह एक ऐसी शादी है जिसे बार और बेंच के बीच नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ कोई हम्म। अलगाव नहीं है। और एक बार हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, कभी इस छोर पर कभी दूसरी छोर पर। और मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान करता है जिसने इस अदालत के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब इस साल कपिल सिब्बल को प्रैक्टिस करते हुए 50 साल हो जाएंगे, आप बता। हम्म। जस्टिस रस्तोगी ने जवाब दिया कि हम हमेशा कहते हैं कि बार और बेंच रथ का पहिया है, दो हम्म। पहिया है मतलब। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दो पहिए हैं, भगवान जाने एक पहिया कहाँ जाता है, दूसरा पहिया कहाँ जाएगा, जबकि रथ नहीं, रथ वहीं रहेगा। फिर भी हम्म। हमें यह पता लगाना होगा कि हम सभी इस संस्था से संबंधित हैं, और इस संस्था ने हमने सब कुछ दिया है, तो हमारा बाहर से और हमें भी आत्मनिरीक्षण करने का अनुरोध है कि हम कैसे टिके रह सकते हैं। लोगों हम्म। का विश्वास बना रहे, इस पर काम करना होगा। सिब्बल हम्म। ने कहा कि अगर बार और बेंच दोनों एक दूसरे का जो है इज्जत करते हैं और दोनों अगर नियमों का पालन करेंगे तो इस स्थिति में विश्वास कायम होगा। यदि एक वादी को लगता है कि उसकी सुनवाई की गई है और कानून को सही तरीके से लागू किया है तो विश्वास बना रहेगा, बिल्कुल। भले ही निर्णय उसके खिलाफ हो। लेकिन हम्म। अब एक होता है कि हम इस छोर पर नियम का पालन करें और दूसरे छोर पर भी ऐसा होना चाहिए, और दूसरा छोर नियम का पालन न करे।
तो कैसे विश्वास बहाल होगा? तो विश्वास बहाल होने के लिए हम भी पालन करें नियम का, और हम्म, बेंच भी पालन करे नियम का। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है विश्वास का। अगर मैं हम्म, अदालत में आता हूं और मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे निर्णय मेरे खिलाफ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक मुझे सुना गया, दूसरा कानून बिना किसी डर और पक्षपात के सही तरीके से लागू किया। अब हम्म, आप ये बताइए कि कपिल सिब्बल जैसा सीजन्ड वकील ये कैसे कह सकता है कि जो है वो जो बेंच के अधिकांश सदस्य जो है अपने कोर्ट में सरकार हम्म, के एजेंडे को लागू कर रहे हैं? बिल्कुल। जबकि सिद्धांतता यह होना चाहिए कि आप चाहे सरकार के खिलाफ जाए या सरकार के पक्ष में जाए, आप कानून के शासन और संविधान का जो है अनुपालन करें। हम्म, अब अमर जी, हम आपको इसका एक उदाहरण बता रहे हैं। अभी जी, पीएमएलए वाला जो जजमेंट हुआ हाल में, जिसको जी, उन्होंने जो है वैलिड करार दिया खानविलकर हम्म, साहब की कोर्ट में जाते जाते। हम्म, अब पीएमएलए एक्ट जो है उसमें जो संशोधन है जिसके आधार पर तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, ये हम्म, संशोधन के आधार पर जो है वो इनकारपोरेट की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि जो संशोधन है वो मनी बिल के रूप में पेश किया गया। जी। सर, तो इसमें मनी मैं बिल का एक जोर दे रहा हूँ सर। हालिया दिनों में तीन चार ऐसे मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक पक्षता दिख रही है। जैसे हिमांशु कुमार का केस ले लें, तीस्ता तलवार का केस ले लें, और अभी बिल्किस पीएमएलए का ले बानो लें, का केस ले लें। इन सब पीएमएलए का मामलों ले में लें। हाँ, एक पक्षीय फैसला हो गया। हाँ, नहीं तो वो उसमें बात सुन लीजिए, तो बात ये है ना कि आप किस तरह उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। हम्म, जब पीएमएलए के संशोधन को मनी बिल के रूप में चैलेंज किया जा चुका है और मनी बिल संविधान पीठ के हवाले है हम्म, कि भाई वैध है कि अवैध है, तो जब तक संविधान पीठ उसका फैसला न दे तब तक उसके आधार से और उसके कारण जो पैदा हुए हैं, जो मतलब जो रिट याचिकाएं या जो न्याय जो पैदा हुआ है, उसको अगर कोई चुनौती देता है तो पहले तो मनी बिल को आपको डिसाइड करना चाहिए ना। सवाल इस बिल्कुल, बात का है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूं, मैं माननीय न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूं, मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये सवाल बड़े आदर से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो दूरगामी फैसला, जिससे जो है मतलब क्या कहते हैं, वो जो दूरगामी प्रभाव के जो आपके संविधान पीठ के समक्ष मामले हैं, उसको आप क्यों नहीं पहले सुन रहे हैं? हम्म, आप मनी बिल को पहले क्यों नहीं सुन रहे हैं कि हम्म, मनी बिल जो है वैध है कि अवैध है? जो आपने हम्म, जो और तमाम मामलों को, और सरकार ने अपनी सुविधा के लिए कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है मनी बिल कर दिया, क्योंकि मनी हम्म, बिल में राज्यसभा की कोई से नहीं होती, वो पास बिल्कुल, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपने क्या किया कि साहब ये मनी बिल में ही इसका जब डिसाइड होगा होगा, अभी के अनुसार ये वैध है। सवाल है कि जब उसके मूल पर ही आपने चोट कर रखी है। हम्म, आप हम कह रहे हैं कि माँ कह रही है कि लड़का आपका है, पुत्र आपका है, और मैं कह रहा हूं मेरा पुत्र नहीं है, ये कैसे हम्म, डिसाइड होगा? डीएनए से डिसाइड होगा। तो बिना डीएनए टेस्ट कराए आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं पुत्र आपका है? हम्म, तो पहले तो डीएनए टेस्ट होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे नारायण दत्त तिवारी कह रहे थे कि ये लड़का हमारा नहीं है, उसकी माँ और लड़का कह रहा था कि हमारा हम इनके पुत्र बायोलॉजिकल पुत्र हैं। तो डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि नारायण दत्त तिवारी का बायोलॉजिकल पुत्र निकल गया। हम्म, लेकिन अगर वो डीएनए टेस्ट के बिना कहा जाता कि हम्म, साहब नहीं आपका बायोलॉजिकल पुत्र है या नहीं है, हम्म, तो किसी न किसी के साथ अन्याय होता कि नहीं होता? तो बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि सुप्रीम, अच्छा फिर जहां कानून नहीं है, हम्म, जहां कानून का प्रावधान नहीं है, वहां हम्म, आप संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके कोई डिसीजन दे देते हैं। अभी हम्म, खानविलकर साहब ने भी राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में दिया है हम्म, 142 का प्रयोग करके। इसके हम्म, पहले गोगोई साहब की पीठ ने अयोध्या मामले में दिया, जब ये प्रमाणित हो गया कि ये जमीन न मुस्लिम पक्ष की है, इसका मालिकाना न ये हिंदू पक्ष की है, ये नजूल की जमीन। तो जब हम्म, नजूल की जमीन है तो सरकार की हो गई, बिल्कुल, और सरकार किसी धर्मादा को दे नहीं सकती सरकार। तो सवाल इस बात का है कि अब आप उसमें नजूमी बन गए, आपने हम्म, 142 का प्रयोग करके उसको हिंदू को दे दिया, और मुसलमानों को अयोध्या के बाहर पेरीफेरी में 5 एकड़ जमीन आपने उनको दे दी, क्योंकि आपने कहा अब इसको हमेशा सेटल करना है। जब सवाल इस बात का है कि वो जमीन नजूल की है और तमाम जमीन को आप ध्वस्तीकरण करा देते हैं, उसको कब्जा ले लेते हैं, वहां अस्पताल बनवा देते हैं, शौचालय बनवा देते हैं, तमाम जो है सरकारी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पार्क बनवा देते हैं, तो इसको ही आपको किसी एक पक्ष को देने की और दूसरे पक्ष को 5 एकड़ देने की जमीन की क्या जरूरत थी? तो कहने का हम्म, मतलब आपने 142
1942 में कानून बनाया ना, तो बिल्कुल। आपके यहाँ जब हाई कोर्ट के जजों की शिकायत जाती है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आप 142 में क्यों नहीं आदेश करते कि जब तक कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं या पार्लियामेंट तक संबंधी नियम नहीं बनाएगी, तब तक जो है वो क्या कहते हैं वो 142 के निर्देश के साथ क्यों नहीं दिशा निर्देश बनाते? क्योंकि आपको हम्म, प्रभावित करता है। अरे बिल्कुल। ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखना चाहिए। अब आप ये बताइए, कपिल सिब्बल इससे सभ्य भाषा में हम्म। क्या कहें, जितने आपने सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने पिछली बार जब 8 अगस्त को बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये सारे मामले उठाए थे कि इसमें हम्म। शुद्ध रूप से एक तरफा फैसला किया गया, शुद्ध हम्म। रूप से। तो कपिल सिब्बल ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुरंत हो जाएगा कि अरे ये तो कांग्रेसी वकील रहे हैं, इसलिए हम्म। इनको सारे फैसले में जो है वो क्या कहते हैं राजनीतिक रंग आता है। तो वो एक जो है सराफत की भाषा में और क्या कह सकते हैं कि कोर्ट से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जी। हम्म। क्या ये प्रशांत भूषण की तरह सिब्बल साहब भी अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलेंगे? नहीं, माननीय क्यों? न्यायालय के सामने ये कर रहे हैं। नहीं तो न्यायालय के सामने कह रहे हैं तो न्यायालय भी तो उस बात को अप्रिशिएट कर रहा है। न्यायालय के सामने से बाहर जब उन्होंने कहा था, हम्म। तो बाहर कहा था तो उसमें किसी ने जो है वो आपके वेणुगोपाल साहब को, अटॉर्नी जनरल को, एक्चुअली आपको अपवाद स्वरूप है जब जो है डायरेक्ट कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं मानहानि का मामला चला देती है। अपवाद हम्म। स्वरूप है, जैसे अरुण मिश्रा ने जो है इनके ऊपर चला दिया था आपके प्रशांत भूषण पर और 1 रुपया जुर्माना लगाया। हम्म। अटॉर्नी जनरल के पास मामला पहले नहीं गया था, हम्म। तो मामला पहले अटॉर्नी जनरल के पास जाता है कि कोर्ट की अवमानना हुई कि नहीं हुई, वो परमिशन देते हैं तो कोर्ट की अवमानना का मामला चलता है। तो हम्म। अटॉर्नी जनरल के पास जो है गया, तो अटॉर्नी जनरल ने इसमें निर्णीत किया कि इनके हम्म। ऊपर मामला नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोर्ट में सुधार की बात कर रहे थे। हम्म। अब अमर जी, हम लोग को पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि एक गिलास है उसमें पानी है आधा, आधा या 75% या 60%। बिल्कुल। तो अब ये पानी जो है वो आप दो तरह से कर सकते हैं। पॉजिटिव बात होगी साहब, गिलास में जो है 75% पानी है और 25% खाली है। और आप ये हम्म। कह सकते हैं कि गिलास में 25% पानी खाली है। तो हम्म। जो पत्रकारिता है वो तो वास्तव में ये कहती है कि जो 25% खाली है आप उसकी बात उठाएंगे, जो 75% भरा है उसकी बात नहीं उठाएंगे कि वो क्यों 25% खाली है, उसको भी भरा रहना चाहिए। तो बात यह है कि आप किस रूप से किसी चीज को लेते हैं या देखते हैं। अब अगर कपिल हम्म। सिब्बल की बात को, जो जजमेंट है, जिन जजमेंटों का उल्लेख उन्होंने किया था, जाकिया जाफरी का किया था, आपका हिमांशु कुमार का किया था, आपका हम्म। जो है वो पीएमएलए का किया था, है ना, तिस्ता सीतलवाड़ का मामला उठाया था। अब ये सब मामले को के आधार पर अगर कोर्ट उनके ऊपर अवमानना चलाती है तो ये पंडोरा बॉक्स खुल जाता है आपसे। हम्म। तो उन्होंने भी बीच का रास्ता निकलवाया। ये हम्म। तो बिल्कुल वो हो जाता कि आप बिल्कुल किसी को भी एकदम मतलब आप। अच्छा, दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक नियम है, आप मर्जी जान लीजिए। हम्म। आप जो है जो निर्णयों की आलोचना करेंगे, हम्म। निर्णयों की आलोचना करेंगे, आप सिस्टम की आलोचना करेंगे तो वो कंटेम्प्ट नहीं है। हम्म। आप व्यक्ति की आलोचना करेंगे, जज साहब की आलोचना करेंगे तो वो कंटेम्प्ट है। ओके। जज साहब पर अगर आप व्यक्तिगत हमला करेंगे, तो जो हम्म। कपिल सिब्बल ने सिस्टम पर बात उठाई, तो उन्होंने किसी हम्म। जज पे तो नहीं उठाया। उन्होंने तो हम्म। उठाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजें कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फलाने जज ने जो है ऐसा कर रहे हैं इसलिए जो है मतलब क्या कहते हैं गड़बड़ी है। तो जज पर मामला नहीं उठाया, इसलिए कंटेम्प्ट में ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर लोग ध्यान रखें तो कंटेम्प्ट नहीं होगा आपसे। सर एक सीधे दूसरा व्यक्तिगत मामला। आक्षेप नहीं होना चाहिए। जी। एक अभी दूसरा मामला जो है आपसी तनाव में दिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ये भी सुर्खियों में चल रही है कि केस इतने हैं कि सुबह सुबह के केस में शाम में भी दो फेज में जब सुनवाई हो रही है तो उसमें जज साहब लोग कह रहे हैं कि भाई हमको सुनने का मौका नहीं मिल रहा, हम लोग केस को निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। क्या इससे भी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिर रही देखिए, है? हम एक बात बताएं आपसे। अभी आपने देखा होगा कि जिन जज साहब ने मुखर रूप से इस बात का विरोध किया है, जस्टिस कौल और जस्टिस हम्म। ओका की पीठ थी, जिन्होंने इस बात को कहा कि साहब हमको टाइम नहीं मिल रहा और नया मतलब ये जो सिस्टम हो गया है या ये हो गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ कितने मुकदमे लगे उनको सारे को आप जो है वो क्या कहते हैं मतलब निपटा सुने। दीजिए। हम्म। आप सुनिए, आपको जितनी जरूरत हो आप उतना सुनिए।
आपको निपटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा समय चाहिए तो आप उसको फिर जो है वो 1-2 दिन बाद का डेट दे दीजिए। हम्म। कोई भी सुधार होता है हम्म। जिसमें पार्टियों का, प्रभावित पक्षों का जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जिसमें हम्म। जो है वो क्या कहते हैं, काम के परफॉर्मेंस का जो है मूल्यांकन होता है, वो हम्म। बात किसी को भी सूट नहीं करती। हम्म। इवन अखबार के दफ्तर में नहीं सूट करती है, आपसे बता रहे, हम्म। जो दुनिया भर के लोगों की विसंगतियों के बारे में उजागर करता है। अगर वहां भी आप किसी के ऊपर जरा सा कड़ाई से कसना चाहें कि हमने ये आपको टास्क दिया है, या आपने आज हम्म। पूरा किया कि नहीं, तो आप हम्म। ये समझिए कि आप उसमें कहते हैं कि साहब इसमें ये नहीं मिले, वो नहीं मिले, वो नहीं मिले, चलिए ठीक है, कल देखिएगा, परसों देखिएगा, ये 2-3 दिन सब ग्रेस पीरियड मिलता है ना। लेकिन अगर कहा जाए नहीं, आज ही आप चाहे जैसे भी हो स्टोरी को फाइल कीजिए, कहाँ से हम्म। स्टोरी फाइल करेगा अगर तो उसमें के प्रभावित दो पक्ष नहीं मिले, और नहीं तो बिना हम्म। उनके फाइल कर देगा, तो आप कहेंगे उनका वर्जन क्यों नहीं लिया। हम्म। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। अखबार में कुछ भी छपता है तो उसकी जिम्मेदारी संपादक और प्रकाशक की होती है। हम्म। गलती, लापरवाही अगर रिपोर्टर से होती है और संपादक, प्रकाशक ने उसको प्रकाशित कर दिया, तो रिपोर्टर की गलती जो है उसमें नहीं मानी जाती है। आपसे बता रहे, प्रिंटर कानून में भी है कि प्रिंटर प्रकाशक, तो पता चला गलती जेपी सिंह करेंगे और संपादक जी और जो प्रकाशक हैं वो जो है हम्म। हाई कोर्ट में सर के बल खड़े रहेंगे। आपसे बता रहे, तो ये बिल्कुल। बात है नहीं, तो बात वहां तो सुप्रीम कोर्ट में है कि भाई आप सुनेंगे, इतने हम्म। टाइम से आप ये मामले सुनेंगे। अब आप उसमें कौन से मामले सुनेंगे, कौन में ज्यादा सुनवाई की जरूरत है, ये आप तत्काल उसमें डिसाइड करेंगे। लेकिन हम्म। अभी जो नई व्यवस्था होगी, तो उसमें जब नई व्यवस्था में त्वरित सुनवाई होगी, आखिर ऐसे 13 दिन के अंदर 4,000 मुकदमों का निपटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। आप अभी तक कहते हैं कि तारीख पे तारीख। अच्छा, इसमें वकील साहब लोगों की भी गड़बड़ी है। हम्म। वकील साहब लोग भी पूरी तरह से तैयार नहीं रहते हैं। अच्छा, उनको पहले से प्रैक्टिस पड़ी हुई है, अरे हम्म। चलो देखा जाएगा, अरे चलो देखा जाएगा, आज हम नहीं करेंगे, इसको 3 दिन बाद करेंगे, अभी आज इतनी सुनवाई तो होगी नहीं। हम्म। अमर जी, आप पता नहीं तब 1977 में के पहले 75 में आप पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, मैं नहीं जानता। बिल्कुल नहीं हुआ था सर। लेकिन हम लोग तो 51-52 के पैदाइश वाले हैं। हम्म। तो जब 1975 में बिहार में वहाँ जो है जयप्रकाश नारायण आंदोलन शुरू हुआ, और जो है आपका गुजरात से ये शुरू हुआ था नवनिर्माण आंदोलन से, हम्म। और उसमें वहाँ सारे लड़के कूद पड़े। उसका कारण जानते हैं कूदने का क्या? नहीं सर। उसमें लालू भी कूदे थे, नीतीश भी कूदे थे, और लोग भी कूदे थे। उसका कारण ये था कि केदार पांडे चीफ मिनिस्टर ने इतनी कड़ाई कर दी थी वहां के हम्म। एग्जाम सिस्टम में कि नकल हम्म। बिल्कुल बंद हो गई थी। ओके। और नकल जब बंद हो गई थी तो लड़के जो है, जो जो आपके 10-10 पन्ने में रिपोर्ट जो रिजल्ट छपता था, हाई स्कूल का, इंटर का और बीए का, बीएससी का, वो पता चला जो है अखबार के आधे कॉलम में जो है वो क्या कहते हैं, आप समझिए, या 1.5 कॉलम में या 2 कॉलम में या मैक्सिमम 3 कॉलम में, वो पता चला पूरा रिपोर्ट छप गया, मतलब हम्म। रिजल्ट छप गया। तो मतलब फेल हो गए लड़के। बिल्कुल। अच्छा, फेल फेल क्यों हो गए? हम्म। नकल नहीं हुई। और ग्रेजुएशन में फेल क्यों हो गए? ग्रेजुएशन में इसलिए फेल हो गए कि जैसे उस समय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इतना स्टैंडर्ड कहा जाता है, या और भी जो विश्वविद्यालय हैं, सब में जो पार्ट 1 पार्ट 2 की जो परीक्षा थी, अब तो 3 पार्ट में हो गया, पहले 2 पार्ट थी, पार्ट 1 पार्ट 2, अभी भी 3 पार्ट में है। तो उसमें यह है कि जो आप पहले पार्ट में आप पास किए रहेंगे, वो दूसरे पार्ट में आपको उसके आगे का पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। दूसरे पार्ट में जो पास करेंगे उसको आपको आगे पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा। हम्म। लेकिन बिहार में उस समय क्या था कि उस समय पहला साल और दूसरा साल दोनों का मिला के फाइनल में जो यहाँ 4 पेपर में चीजें समाप्त हुई। मान लीजिए हमने बायोलॉजी लिया है, हम्म। तो बॉटनी का हमारा जो है वो पहले साल 2 पेपर हुआ, वो सब्जेक्ट खत्म हो गया, अगले साल 2 पेपर हुआ और सब्जेक्ट खत्म हुआ। लेकिन बिहार में वो जो चारों पेपर है वो मिला के 2 पेपर हो गया ओके। फाइनल ईयर में, एक पहले साल हम्म। का और एक दूसरे साल का। तो कोर्स कोर्स कितना बड़ा हो गया, आप ये देखिए। तो उतने बिल्कुल। बड़े कोर्स को याद रख के एग्जाम देना ही, चाहे बीए हो, बीएससी हो, किसी के लिए भी, हम्म। भाई जो आप सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है, इसी लागू होता है ना कि आप एक एक क्लियर करते जाते हैं। हम्म। लेकिन वही एक साथ अगर एग्जाम सारों का 5 साल आपको पढ़ा के इकट्ठा एमबीबीएस में एग्जाम लिया जाए, तो मुश्किल से हम्म। शायद 2% 3% लड़के पास होंगे, या हम्म। ला में लिया जाए तो 2-3% लड़के पास होंगे। इतना याद रखना, इतना दिमाग में कोई कंप्यूटर है क्या दिमाग? बिल्कुल। और वो भी
आप एग्जाम लेंगे तो एक दिन का गैप देंगे, 2 दिन का गैप देंगे, फिर 2 दिन बाद फिर कभी कभी आप सवेरे भी एग्जाम लेंगे, शाम को भी एग्जाम लेंगे, तो लड़के का आप दिमाग का कंप्यूटर टेस्ट कर रहे हैं या वास्तव में आप ये टेस्ट कर हम्म, रहे हैं कि लड़के को कुछ आता है कि नहीं आता। बिल्कुल। तो इसी तरह जो बिहार में वो हुआ था, तो लड़के सारे कूद गए उसमें जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कि फेल होने में और घर में लात खाने से तो अच्छा अच्छा। और टीचर भी वहां कहते थे अरे चोरी तो होइबे करेगा, तो ये है तो आप वो देख लीजिएगा, तो फलाना, मतलब इस तरह की बातें। तो कहने हम्म, का मतलब है कि जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप अपने बचने का वाया मीडिया खोजते हैं ना, जहां आप कॉर्नर हम्म, होने लगते हैं। अब पढ़ना ही लड़के भेजे गए हैं क्लास में ना, लड़के इसलिए तो नहीं भेजे गए हैं कि आप क्लास में मत पढ़िए, चोरी करने के भरोसे रहिए। बिल्कुल। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, हमारे जो चाचा के लड़के वगैरह सब बक्सर में और पटना में रहते थे, हमसे कहते यार तुम जबरदस्ती वहां इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, तुम भी आओ यही नाम लिखाओ। हम लोग कॉपी हम्म, घर ले जाके लिख के ले आके जमा कर देते हैं। अब हम्म। बताइए बाप, आप आज तक बिहार बिहार में कभी सुने नहीं होंगे। हम पूछते थे अपने भाइयों से यार तुम कौन डिवीजन पास हुए, कहीं हम फर्स्ट हम्म, क्लास फर्स्ट पास हुए। हमने हम्म। आज तक बिहार में किसी को नहीं सुना कि वो सेकेंड फर्स्ट क्लास सेकेंड पास हुआ। आप सुनेंगे फर्स्ट क्लास फर्स्ट। बिल्कुल समझ गए ना। सही तो बात है। कहने का मतलब है कि हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग हैं, जो नया सिस्टम लागू हुआ है उससे अगर त्वरित सुनवाई हो रही, सुधार हो रहा है, फिर आपके पास हम्म, विवेकाधिकार है कि आप हम्म, चाहें तो आप उसको एक्सटेंड कर दें, कि जो ज्यादा सुनवाई का मामला है, ज्यादा मतलब लंबा हम्म, सुनवाई का मामला है, तो उसको आप एक्सटेंड करके कोई और तारीख दे सकते हैं। तो हम्म, इसलिए अच्छा, और फिर बाई एंड लार्ज अगर 30 35 33 जज हैं, 33 में केवल 2 जज कह रहे हैं, हम्म, बाकी जज खुल के नहीं कह रहे हैं, बाकी जब सबके सहमति से ये लागू हुआ है, हम्म, तो इसको आपको बजाय पब्लिक में कहने के, इसको आपको सीधे चीफ जस्टिस से कहना चाहिए, अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये तो हम्म, एक प्रकार से अनुशासनहीनता है। हम्म, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है इनके पक्ष में दे दीजिए, उनके पक्ष में दे दीजिए। त्वरित बिल्कुल। सुनवाई, त्वरित सुनवाई तो जनता का अधिकार है, हम्म, पीड़ित का अधिकार है, वादकारी का अधिकार है कि उसके मामले की त्वरित सुनवाई हो। हम्म, और अगर कोई वादकारी त्वरित सुनवाई नहीं चाहता, चाहता कि स्टे करके हम वहां मौज ले, तो समझ लीजिए कि वो आदमी फिर वो जो है क्या कहते हैं, वो उसका केस फिर सही नहीं है। तुरंत हम्म, डिसाइड होना चाहिए कि अब देखिए, आप महाराष्ट्र का ही मामला अगर त्वरित सुनवाई होती तो ये क्लियर हो जाता कि सरकार वैध है कि नहीं वैध है, सरकार बनती कि न बनती। अभी तक जो है यही नहीं डिसाइड हुआ कि जो उन्होंने जो है क्या कहते हैं आपके दल बदल की नोटिस दी थी जो विधायकों को, डिप्टी स्पीकर ने, वो सही है कि गलत है, अभी तक बिल्कुल, लटका बिल्कुल। चला जा रहा है मामला। तो हम्म, त्वरित सुनवाई के फायदे भी हैं, और हो सकता है कि भाई उसमें जज साहब को भाई नींद में खलल पड़ता हो, आराम में खलल हम्म, पड़ता हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल। इसके विरोध में नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ये हम्म, इन्होंने किया है एकदम बिल्कुल, माननीय चीफ जस्टिस ने बहुत सही किया है आप बता। हम्म। सर, तो जी। अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर फैसले जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो राष्ट्रीय होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठना लाजमी है। और कपिल सिब्बल जैसे नेता या सिविल सोसाइटी जो है ये सवाल उठाएगी ही कि ये फैसले जो है राष्ट्रीय हो रहे हैं। माननीय माय लॉर्ड, इनको देखा जाए, इनको पक्ष में रखा जाए, संतुलन बना के रखा जाए। अगर इस नहीं तरह की सवाल उठ रहे हैं तो नहीं नहीं, वो आप, अवमानना भी आपकी बात अधिकार बिल्कुल सही है। बस एक लाइन की बात है कि हम चाहते हैं कि जो भी फैसले करें आप संविधान और हम्म, कानून के शासन के अनुरूप करें। बिल्कुल। हम उसमें राष्ट्रीय या उसका कोई विशेषण यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि कानून के शासन में जब न्याय की देवी अंधी आपने ऐसे खड़ी कर रखी है जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब यही है ना कि वो जो है आंख मूंद के फैसला करेंगे, फैसला चाहे जिसके पक्ष में जाए या जिसके बिल्कुल। भी पक्ष में भी जाए। तो केवल जो है आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप संविधान और कानून के शासन के अनुसार फैसला कीजिए। हम्म। जी। ये जेपी सिंह साहब थे, इन्होंने बड़े आसान शब्दों में हम लोगों को समझाया कपिल सिब्बल के सवाल क्यों हैं और क्यों लाजमी है और उन पर कॉन्टेम्प्ट क्यों नहीं हो सकता है। कॉन्टेम्प्ट के मामले में भी आपको अच्छे से समझना ये होगा कि अगर हम किसी फैसले पर हम अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, तो या फिर उन व्यवस्था से, सिस्टम से संबंधित कोई सवाल उठा रहे हैं, तो वो कॉन्टेम्प्ट नहीं है। हमें जज साहब पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, उससे जो है न्यायालय का अवमानना होता है, कोर्ट का अवमानना होता है। कोर्ट का अवमानना भी उस ढंग से नहीं होता है जो आप बात बात में ये कह देते हैं कोर्ट अवमानना का हम पर कहीं केस न दर्ज कर दे।
इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तभी उसके शिकार हो पाएंगे। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो आप मानना कि शिकार नहीं होंगे। और सुधार संबंधी बात तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। एक आम नागरिक भी अपनी सुधार संबंधी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को लिख कर भेज सकता है, चिट्ठी भेज सकता है कि माननीय इस ढंग से भी किया जा सकता है। हो सकता है उस पर सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखे और उसमें बदलाव भी करे या सुधार भी करे। तो ये हम लोग का एक मौलिक अधिकार भी है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत लोगों तक पहुंचाइए भी, अपने दोस्तों को भी सुनाइए।